हेलो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया हो, बहुत बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, लेकिन आप जो बेसिक है वो नहीं रिवाइज़ कर पाए हो। तो चलिए मैं आपको ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करवाती हूँ। ये देखिए, भारत का जो सामान्य परिचय है उसकी बात करते हैं। पहली बात तो भारत विश्व में क्या उसका स्थान है किस तरीके से, तो कुल स्थान कितना है, मतलब कुल स्थान में देखा जाए तो उसका भारत का विश्व में प्रतिशत है 2.4%। वहीं अगर हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है तो वो है 17.5% पूरे विश्व में। और भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। और इससे बड़े कौन-कौन से, रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या के अनुसार वैसे भारत पहले दूसरे स्थान पर था, परंतु अब चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर आ गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत के बिंदु होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनकी बात अगर हम करते हैं तो उत्तर में जो है बिंदु उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, और जो दक्षिण में उसको बोलते हैं पॉइंट। इसको याद रखने के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे जब मैप आप देखते हो तो उसमें जो अंडमान निकोबार वगैरह रहता है वो दिखता है आपको ना कि पॉइंट पॉइंट में, बाकी पूरा साथ में लद्दाख तो साथ में दिखता है। तो उस तरीके से पॉइंट को आप याद कर सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट ये है और कॉल ये है। इसी तरीके से पूर्व में केवीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम में गौर माता है जो कि गुजरात में कहीं पे गाहिर माता भी लिखा आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी आकृति क्या है भारत की, तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत कहाँ स्थित है, भारत पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत की सीमा रेखा है, इसमें ना अभी परिवर्तन हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है वो हो गई 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री सीमा रेखा है ये पहले 7,516.6 किलोमीटर थी, बट अभी ये इंक्रीज हो गई है, तो ये हो गई है 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि कितनी हो गई, क्योंकि ये अभी अपडेट हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो, अच्छा अक्षांशीय विस्तार समझ रहे हैं ना कि मतलब जैसे ये वाला, जैसे इस तरीके से ये लाइन है तो इस तरीके से वाला, तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसकी अगर देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो वो कैसे है, जैसे देशांतरी विस्तार का मतलब हो गया जैसे आपका ये हो गया इधर वाला गुजरात, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण और इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर भारत तो जैसे नॉर्थ से साउथ, तो ये वाला जो नॉर्थ से साउथ हो गया इसकी लंबाई जो है ये है 3214 यानी 3214 किलोमीटर, और जो ये वाली लंबाई है ये 2933 मतलब 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, ठीक है विस्तार, तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं, पता ही होगा आपको, कहाँ से गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। तो भारत की कहाँ से गुजरती है, तो भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। आपने ट्रिक तो याद कर रखी होगी, मित्र पद गमछा झार, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अगर सीक्वेंस में आपसे पूछ ले कि उत्तर से मतलब पूर्व से पश्चिम क्या है, पश्चिम से पूर्व क्या है, तो ये जो दिया हुआ है ये पश्चिम से लेकर के आपको पूर्व की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है 82.5, ठीक है। और ये गुजरती कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही होकर गुजरती है। इसी को ग्रीनविच माध्य या जीएमटी बोलते हैं। ये जो है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो जब जैसे टाइम कैलकुलेट है तो भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है इस तरीके से। अब बात करते हैं कि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के 5 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश से उनके लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो पड़ोसी देश में जैसे चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल, इस तरीके से देश आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे श्रीलंका है तो कौन सा जैसे बाउंड्री शेयर कर रहा है, वाटर बॉडी है, कौन सा नहीं है, इस तरीके से जो पूछता है। तो ये हो गया चीन से तो जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, ठीक है। ये इतना याद रख लो। और बाकी अभी ना बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो तो इसको शायद मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ इतना याद रख लो कि जो भारत के 7 देश हैं वो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत की जलीय सीमा से लगते हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। वो जलीय सीमा से हो गया।